डीएम साहब थे, रिटायर हुए, मेरठ मुरादाबाद उधर के ही थे। हाँ से हरिद्वार नज़दीक पड़ता है। वो पहले भी सर्विस पीरियड में भी आते जाते थे। एक अच्छे महात्मा थे ऋषिकेश। तो वहीं अपना अब जो एडमिनिस्ट्रेशन में रह लिए तो थोड़ा सा घर में एडजस्ट होना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और फिर ड्यूटी वाला जीवन, फिर घर में 24 घंटे, तो वहीं रहने लगे। जो भी सेवा थी सेवा में भाग लेने लगे। तो गुरुजी एक बार बात नहीं माने। सत्संग भवन बन रहा था, कुछ और बन रहा था भक्तों के लिए। तो वो यहाँ ऐसा होना चाहिए, यहाँ ऐसा होना चाहिए। गुरुजी ने नहीं सुना, क्योंकि वो अपने ढंग से कह रहे थे। वो गुरुजी अपनी व्यवस्था के अनुसार देख रहे थे। अब उनको बुरा लगा कि 50 आदमी के सामने हमारी बात, चुपचाप सवेरे अपना निकल आए। अब गुरुजी देखे, शाम को पता लगाए क्या है, तबीयत खराब है, कहीं दिखाई नहीं दिए। तो साधकों ने बताया तो दिखाई नहीं दिए, लगता है वो चले गए। बात आई गई हो गई। 1.5 साल के बाद फिर पहुंचे सवेरे। बोले क्यों, कहाँ चले गए थे? अब साफ साफ कहने में ही भलाई है। बोले गुरुजी उस दिन बात बुरी लग गई थी, हमें लगा कि हमारा अपमान हो गया इस सब के बीच में। और इन 1.5 सालों में मैंने कई बार प्रयास किया आत्महत्या करने का। पूरा कलेश ही कलेश, दुख ही दुख, कोई बात सुनता ही नहीं है। तो बोले तुम नौकरी कितना किए? बोले गुरुजी 30 साल तक नौकरी किया हमने। वो 30 साल में तुम कितने बार अपमानित हुए? 30 साल नौकरी किया, 30 साल में कितने बार अपमानित हुए? बोलो गुरुजी कई बार, लेकिन 2-3 बार तो हमें बहुत खल गया। ऐसा लगा कि नौकरी छोड़ दे, ये रोज़ डांट कौन सुने। अब शब्द सुनने पड़ते थे, लेकिन फिर छोड़ देते तो फिर परिवार, ये बच्चे, इनका जीवन नहीं बन पाता। तो ये अपमान सह के, भाग दौड़ करके, गिड़गिड़ा के जो पाया, उसको पाने के बाद भी ऐसा लगा कि आत्महत्या कर लें। कुछ सुख नहीं मिला। लेकिन गुरुजी की बात बुरी लग गई, इसलिए आश्रम छूट गया, नौकरी नहीं छूटी। आज लड़का अपमानित करता है तो कहते हैं भाई तुम्हारे हिस्से की ज़मीन ये ले लो, तुम अपना कमरा ले लो, अब तुम्हारी हमारी नहीं बनेगी, अपमान के बदले में। इसीलिए महापुरुषों ने क्या कहा कि द्वार धनी के पड़ रहे, धका धनी का खाए, कबहू तो धनी निवाजी हैं, जो दर छाड़ न जाए। दुनिया की हर वस्तु, कोई भी वस्तु हमें मिल जाए, लेकिन अंत में हर वस्तु छूटने वाली। दिन प्रतिदिन हमारा शरीर शिथिल हो रहा है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि जब तक शरीर में क्षमता है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, दोषों से लड़ने की क्षमता है, तब तक यदि किसी ने अपना कल्याण कर लिया, उन दोषों पर विजय प्राप्त कर लिया, उसी का मानव शरीर सार्थक है।